हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ताज सीजन 2। अगर आपने ताज 1 नहीं देखा तो वो भी मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूंगी। इससे आपको सब कुछ समझने में आसानी होगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है मुगल एम्पायर के बादशाह अकबर से। उनकी तबीयत अब खराब होने लगी है और वो चाहते हैं कि वो अगला शहंशाह चुन ले, लेकिन डिसाइड करते हैं कि इस बार पहला बेटा ही शहंशाह नहीं बनेगा, बल्कि जो काबिल होगा वो शहंशाह बनेगा। तो वो अपने तीनों बेटों को उसकी तैयारी करने के लिए कहते हैं। उनका बड़ा बेटा है सलीम और उसकी माँ है जोधाबाई। लेकिन सलीम को शहंशाह बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। सबको लगता है कि सलीम ही शहंशाह बनने के काबिल है, लेकिन सलीम हमेशा शराब और अय्याशियों में ही डूबा रहता है। उनका दूसरा बेटा है मुराद, जिसे किसी भी हाल में शहंशाह बनना है और शहंशाह बनने के लिए वो किसी की भी जान ले सकता है। उनका तीसरा बेटा है दानियल, जिसकी माँ बचपन में ही गुजर चुकी थी। दानियल बहुत ही शांत और डरपोक सा है। इसकी वजह से मुराद उसे हमेशा तंग करता है, लेकिन सलीम उसे हमेशा बचाता है। दानियल गे है, जिसकी वजह से मुराद उसे पसंद नहीं करता। बादशाह अकबर अपने तीनों बेटों की काबिलियत देखना चाहते थे, इसलिए वो मुराद को अबू फजल के साथ मेवाड़ भेजते हैं ताकि वो महाराणा प्रताप के साथ समझौता कर सके। लेकिन वहां पर अबू फजल मुराद को मार देता है और सबको लगता है कि मुराद ने ज्यादा नशे करने की वजह से उसकी डेथ हो गई। तो वही सलीम अनारकली से मिलता है। अनारकली अकबर की रखेल थी, फिर भी सलीम को उससे प्यार हो जाता है और उन दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। तो वही कुछ लोग दानियल को भड़काने की कोशिश करते हैं कि उसे अगला शहंशाह बनना चाहिए। तभी दानियल को पता चलता है सलीम और अनारकली के अफेयर के बारे में। एक्चुअली अनारकली दानियल की माँ थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो अभी तक जिंदा है। अकबर ने उसे कैद करके रखा था। दानियल जब जाता है तो सलीम और अनारकली साथ थे। अकबर को भी उनके अफेयर के बारे में पता चलता है और अकबर बहुत गुस्सा था। वो सलीम को मुगलिया सल्तनत से बेदखल कर देता है। सलीम का एक फ्रेंड दुर्जन, जिसने उसे अनारकली के पास जाने में मदद की थी, उसे फांसी हो जाती है और अनारकली को दीवार में चुनवा दिया जाता है। लेकिन अकबर के इस फैसले से बिरबल उनसे नाराज थे। वो अकबर को समझाते हैं कि वो तीनों निर्दोष हैं, उन्हें ऐसी सजा ना दे, लेकिन अकबर मजबूर था। अकबर दुर्जन की फांसी नहीं रोकते, लेकिन वो अनारकली को पीछे के दरवाजे से बाहर छोड़ देते हैं। सबको यही लगता है कि अनारकली को दीवार में चुनवा दिया गया, लेकिन दानियाल अनारकली और सलीम पर बहुत ज्यादा गुस्सा थे। लोगों ने उन्हें भड़काया था कि उन दोनों ने पाप किया है, इसलिए दानियाल वो दीवार तोड़ देते हैं ताकि वो अनारकली को अपने हाथों से मार सके। लेकिन अनारकली वहां पर नहीं थी, जिसके बाद वो अनारकली को ढूंढते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। सलीम जब वहां पर आता है तो अनारकली मर चुकी थी। अब सलीम डिसाइड करता है कि वो इस सब का रिवेंज लेगा। तभी सलीम पर हमला होता है और वो घायल हो जाता है और दानियल के आदमी अनारकली को कहीं दफन कर देते हैं, जिसे किसी को पता ना चले कि अनारकली कहाँ दफन है। सलीम जब होश में आता है तो वो अनारकली को ढूंढना चाहता था, उसकी कब्र बनवाना चाहता है। अब कहानी 15 साल आगे बढ़ती है। अकबर की रियासत और ज्यादा फैल चुकी है, लेकिन अभी उन्हें अगला शहंशाह नहीं मिला। इसी बारे में बात करने के लिए वो शेख सलीम चिश्ती के पास जाते हैं, जो उनके वेल विशर थे। वो अकबर को समझाते हैं कि वो सलीम को वापस लेकर आए, क्योंकि सलीम ही उस तख्त के काबिल है। बादशाह अकबर उनके समझाने पर सलीम को वापस बुलाने की सोचते हैं। तो वही सलीम अब बागी बन चुका है और अकबर जिन लोगों से जबरदस्ती ज्यादा टैक्स लेते हैं, उस टैक्स को लूटने का काम करता है। सलीम अभी भी दुर्जन और अनारकली की मौत को नहीं भूला। इसकी वजह से वो अकबर से बहुत ज्यादा गुस्सा है। वो सारा टैक्स लेकर अपनी काबुल वाली बुआ के पास जाता है। ये पैसा सारा काबुल के लोगों का था, इसलिए वो उन्हें सौंप देता है। तो वही आगरा में सलीम के दो बेटे, पहला बेटा खुसरू और दूसरा बेटा खुरम, जिसे बाद में शाहजहां नाम दिया गया था, वो दोनों अकबर की फर्स्ट वाइफ रुकैया के गाइडेंस में बड़े हो रहे थे। अकबर के वो दोनों ही बहुत लाडले थे। उन दोनों के पैदा होने से पहले ही सलीम को बेदखल किया गया था, इसलिए उन दोनों ने अभी तक सलीम को देखा ही नहीं था। तो वही दानियाल अब पूरी तरह से बदल चुका है। अब उसे सलीम को खत्म करना है। वो अभी भी सलीम से इसी बात पर गुस्सा है कि सलीम ने उसकी माँ के साथ अफेयर किया, लेकिन तभी सलीम को पता नहीं था कि अनारकली दानियल की माँ है। तो वही सलीम
अभी भी अनारकली की बॉडी ढूंढ रहा था ताकि वो उसे अच्छे से दफन करे और उसकी कब्र बनवाए, लेकिन उसे कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। अकबर जोधा को बताते हैं कि वो सलीम को मिलने जाए और उसे समझाए कि वो वापस लौट कर आए, और जोधा भी सलीम से मिलने चली जाती है, लेकिन सलीम वापस आने के लिए मना कर देता है। तो वही आगरा के महल में एक और लड़की थी, मेहरुनिसा, जिसे बाद में नूरजहां करके जाना जाता है। मेहरुनिसा की सलीम ने बचपन में जान बचाई थी, और अब मेहरुनिसा काफी बड़ी हो चुकी है और बेहद खूबसूरत भी। उसके पापा अकबर के कोर्ट के मेंबर है, लेकिन मेहरुनिसा चाहती है कि वो यहाँ पर राज करे। वो अकबर का गुलाम बनकर नहीं रहना चाहती। तो वही रुकैया चाहती है कि अगला शहंशाह खुसरो बने, क्योंकि खुसरो उसकी बात सुनता है। अकबर ने एक दावत रखी थी जहाँ पर सलीम भी आ जाता है। वो अकबर के साथ बदतमीजी से बात करता है। वो अकबर से नाराज था क्योंकि उसने 2 निर्दोष लोगों को मारा है। अकबर एक राज्य से समझौता करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। लेकिन सलीम उन्हें कन्विंस कर लेता है और इस बात से सब इम्प्रेस थे। सलीम का ये निडर स्वभाव देखकर मेहरुनिसा उससे इम्प्रेस हो जाती है। वो बाद में सलीम को मिलने जाती है। वो सलीम को बताती है कि वो एक ही है जो अगला शहंशाह बनने के काबिल है। कुछ लोग चाहते हैं कि दानियल शहंशाह बने, तो वही कुछ लोग चाहते हैं कि खुसरो शहंशाह बने, लेकिन उसे लगता है कि सलीम को ही शहंशाह बनना चाहिए। सलीम उसे पहचान तो नहीं पाता, लेकिन बाद में उसे मेहरुनिसा वो शाल दिखाती है जब सलीम ने उसकी जान बचाने पर उसे दिया था, जिससे सलीम को सब कुछ याद आता है। मेहरुनिसा सलीम से कहती है कि वो महल की सारी खबरें उसे देगी, क्योंकि वो चाहती है कि सलीम जल्द से जल्द अगला बादशाह बने। अकबर सलीम से मिलता है और उसे वापस महल आने के लिए कहता है। सलीम पहले तो नहीं मानता, लेकिन बाद में वो मान जाता है। लेकिन सलीम के वापस आने से दानियल बहुत ज्यादा गुस्सा था। तो वही जोधा मेहरुनिसा से मिलती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि मेहरुनिसा सलीम को पसंद करती है। जोधा मेहर से कहती है कि वो सलीम को हर वक्त गाइडेंस दे, वो उसे बताए कि कौन सा रास्ता सही होगा, हमेशा उसके साथ खड़ी रहे। जोधा उसे अपनी रिंग देती है ताकि सलीम को पता हो जोधा भी मेहरुनिसा के साथ है। तो वही अकबर को सलीम और मेहरुनिसा के बारे में अबू फजल सब कुछ बता देता है, जिसके बाद मेहरुनिसा के पापा को बुलाया जाता है और उन्हें वार्न किया जाता है कि सलीम से मेहरुनिसा को दूर रखे। अकबर हुक्म देते हैं कि जल्दी मेहरुनिसा की शादी कर दी जाए। अबू फजल उसके लिए लड़का ढूंढते हैं, जिसका नाम था शेर अफगान। पहले उसका नाम अलग था, लेकिन बाद में उसे शेर अफगान टाइटल दिया गया। जिसके बाद शेर अफगान और मेहरुनिसा की शादी हो जाती है। मेहरुनिसा ये शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन वो मजबूर थी। उसके घर वालों को भी शेर अफगान पसंद नहीं था, क्योंकि वो अच्छा आदमी नहीं था, लेकिन हुक्म के आगे वो कुछ नहीं कर सकते थे। शेर अफगान सुहागरात के दिन मेहरुनिसा पर बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है, जिसके बाद मेहरुनिसा सलीम के पास जाती है। सलीम को उसके घाव देखकर बहुत बुरा लगता है। मेहरुनिसा सलीम को समझाती है कि उसे अब शहंशाह बन जाना चाहिए, लेकिन सलीम कहता है दानियल और अबू फजल जैसे लोग उसे कभी भी शहंशाह नहीं बनने देंगे। तो मेहरुनिसा उसे कहती है कि वो खुद की आर्मी बनाए। बहुत से लोग जानते हैं कि सलीम कितना ज्यादा कैपेबल है, वो सलीम का साथ जरूर देंगे, और जब तक सलीम वापस नहीं आता वो उसका इंतजार करेगी। मेहरुनिसा की ये बातें सलीम को इम्प्रेस कर देती है। तो वही अकबर चाहता है कि उसका सारा परिवार एक होकर रहे, इसलिए वो अपने बेटों और पोतों को लेकर शिकार के लिए जाता है। वहां पर एक शेर दानियल पर हमला करने वाला था कि शेर अफगानों से बचा लेता है। दानियल लेकिन बहुत ज्यादा डर गया था, और सलीम उस पर हंसता है कि तुम एक शेर का मुकाबला नहीं कर सकते तो पूरा एम्पायर कैसे संभालोगे। लेकिन दानियल सलीम से बहुत ज्यादा गुस्सा था। वो किसी तरह सलीम को मार डालना चाहता है, लेकिन शेर अफगान ने दानियल की जान बचाई थी शेर से, इसलिए वो उसे शेर अफगान नाम देता है और उसे एज ए पर्सनल बॉडीगार्ड रख लेता है। तो वही अकबर दानियल को दक्कन भेजना चाहता है ताकि वो वहां के राजा के साथ समझौता कर सके, और अकबर और सलीम लाहौर जाने वाले थे ताकि वहां की जनता से वो मिल सके। दानियल प्लान बनाता है कि जब सलीम और अकबर जा रहे होंगे तभी वो सलीम पर हमला करेगा। वो एक अपने आदमी को सलीम के साथ भेज देता है। लाहौर निकलने से पहले अकबर मेहरुनिसा से मिलते हैं और उसे वार्न करते हैं कि वो सलीम से दूर रहे।
वरना जो हाल अनारकली का हुआ था वही उसका भी होगा। लेकिन मेहरुनिसा उनसे डरती नहीं और वहां से चली आती है। जब वो सब लोग लाहौर जा रहे थे तो बीच में एक जगह रुके थे। सलीम अपने बेटों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था और वहां पर वो ड्रिंक्स मंगाता है। जब वो लोग पीने ही वाले थे तभी ग्लास नीचे गिरता है और सलीम को पता चलता है कि ड्रिंक में जहर था। वो अपने बच्चों को पीने से रोकता है और बाहर जाकर देखता है तो पॉइजन मिलाने वाला कोई और नहीं बल्कि दानियल का ही आदमी था। सलीम उसी पॉइजन को उस आदमी को पीने के लिए कहता है और वो वहीं पर मर जाता है। ये सब खुसरो देखता है और अकबर को बताता है कि सलीम ने उस आदमी को मार दिया। अकबर इस बात से काफी नाराज था कि सलीम अपनी मनमानी करता है। उन्हें पूरी सच्चाई के बारे में नहीं पता था। उस डेड बॉडी के पास जो पॉइजन की बोतल मिलती है उसी पॉइजन से कुछ साल पहले अकबर को मारने की कोशिश की थी। अकबर को लगता है कि ये सलीम का आदमी है और कुछ साल पहले सलीम ने ही अकबर को मारने की कोशिश की थी। वो इस बात से काफी ज्यादा खफा थे। तो वही सलीम वहां से भाग जाता है। वो भागकर मेहरुनिसा के पास आता है। वो उसे सब कुछ सच बता देता है और मेहरुनिसा चाहती है कि सलीम अकबर को सब कुछ सच बता दे। लेकिन सलीम जानता है कि अकबर को कुछ लोग भड़काने वाले हैं और वो उसकी बात नहीं मानेंगे। इसलिए वो मेहरुनिसा से कहता है कि अब वो अपनी फौज बनाकर ही वापस आएगा और वो वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद सलीम अलाहाबाद का सुल्तान बन जाता है और उसकी काबुल वाली बुआ उसे सपोर्ट करती है। सलीम अब डिसाइड करता है कि वो जल्दी अपनी आर्मी बढ़ा लेगा। लेकिन अभी भी अकबर की आर्मी सलीम की आर्मी से 10 गुना ज्यादा थी। तो वही दानियल प्लानिंग कर रहा था कि वो बंगाल के बागियों के साथ मिलकर सलीम को खत्म कर दे। वो सबको मीटिंग के लिए बुलाता है लेकिन वहां पर उन बागियों को मारकर सलीम के आदमी आ जाते हैं जो उन लोगों पर हमला कर देते हैं और दानियल वहां से भाग निकलता है। लेकिन शेर अफगान वहां पर मारा जाता है। सलीम इस बात से बहुत खुश था कि शेर अफगान मारा गया, लेकिन इस बात का अफसोस था कि दानियल वहां से भाग गया। लेकिन सलीम को दानियल का कुछ टेंशन नहीं था। वो जानता है कि वो कितना डरपोक है। अकबर को भी इस बात का पता चल जाता है। वो काफी टेंशन में थे क्योंकि दानियल कहीं छुप कर बैठा था। एक बेटा भगोड़ा और एक बेटा बागी। उन्हें टेंशन था कि उनके सल्तनत का क्या होगा। मेहरुनिसा को खबर मिलती है कि उसके पति की मौत हो चुकी है, लेकिन इस बात से उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अकबर ऑर्डर देता है कि मेहरुनिसा को हरम में भेज दिया जाए, लेकिन मेहरुनिसा के पापा उसे वहां पर भेजना नहीं चाहते थे क्योंकि हरम एक सोने का पिंजरा था। लेकिन मेहरुनिसा उन्हें यकीन दिलाती है कि उनकी बेटी बहुत बहादुर है, वो सोने का पिंजरा लेकर उड़ जाएगी और वो हरम में चली जाती है। वहां पर रुकैया उसे अपने साथ रख लेती है। तो वही सलीम अपने लोगों के साथ मिलकर अकबर के खजाने लूट रहा था, जिसकी वजह से अकबर के खजाने में शॉर्टेज आ गई थी। अकबर समझ नहीं पा रहा था कि वो सलीम का क्या करे। वो सब लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर खुरम भी था। खुरम जाकर ये सारी बातें रुकैया को बताता है। वो बताता है कि अकबर का खजाना कम हो रहा है, इसलिए वो हरम का खजाना यूज करने वाले हैं। ये सुनकर रुकैया डर जाती है। वो अपना खजाना किसी को नहीं देना चाहती, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो ये खजाना छुपा देगी। मेहरुनिसा उसकी बातें सुनती है और उसे बताती है कि अगर वो यहीं पर कहीं खजाना छुपाएगी तो अकबर को पता चल जाएगा। इससे अच्छा वो कहीं ऐसी जगह खजाना छुपाए जहां पर अकबर ना पहुंच सके। जिसके बाद रुकैया डिसाइड करती है कि वो अपने खजाने को दूसरे शहर शिफ्ट कर देगी। मेहरुनिसा इसी बात का फायदा उठाना चाहती थी। वो सलीम को लेटर लिखती है कि रुकैया का खजाना कहाँ है ताकि सलीम उसे लूट सके। मेहरुनिसा वो लेटर जाकर अपने भाई को देती है और उन्हें कहती है कि ये लेटर सलीम तक पहुंचाए ताकि सलीम बादशाह बन सके और वो यहाँ की रानी और उसका भाई वजीर। तो वही सलीम से मिलने कुछ ब्रिटिशर्स आते हैं। वो सलीम के साथ ट्रेड करना चाहते थे और उसे अपने लेटेस्ट हथियार दिखाने लगते हैं। उनके गन्स और बम देखकर सलीम काफी इम्प्रेस था। वो डिसाइड करता है कि इन्हीं हथियारों की मदद से वो अकबर पर हमला करेगा और यहीं पर ये सीजन खत्म हो जाता है। 26 मई को इसके आने वाले एपिसोड्स रिलीज किए जाएंगे। जब ये एपिसोड्स आएंगे आपको यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।